बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मोरा मोल। सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। इस दोहे में बड़ी उत्तम बात कही गई है कि जो बड़ा होता है वो कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता, क्योंकि हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मोल लाखों करोड़ों में है। ये तो जोहरी और दुनिया कहती है। तो दुनिया जब कहे तब समझो कि तुम बड़े हो, नहीं तो कोई बड़ा नहीं। अपने मुख से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो दुनिया बनती आई है। साहेब जो इस धरा पर आते हैं जीवों के उद्धार के लिए, कभी कबीरदास जी के रूप में, कभी सतगुरु सम सतबरेज के रूप में, तो कभी बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के रूप में। वही बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जो छुड़ानी में प्रकट हुए, कबीर साहेब स्वयं, सत्य पुरुष कबीर साहेब स्वयं गरीबदास महाराज के रूप में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। साहेब कहते हैं सतगुरु संत और अवतारा, तीन कला एक दरबारा। कि सतगुरु, संत और अवतार, ये तीनों अलग अलग कलाएं हैं। किसकी? उस परमात्मा की ही। सतगुरु, संत और अवतार ये अलग अलग नहीं है। यहाँ पर काल के अवतार का जिक्र नहीं है, जो राम कृष्ण इन अवतारों का नहीं, ये 9 अवतार नहीं, बल्कि सतगुरु के अवतारों का जिक्र है। जिस प्रकार जो सतगुरु कबीर साहिब हैं, सतगुरु तो एक ही हैं, वो है कबीर साहिब, सत्य कबीर जिन्हें कहा जाता है। उन्होंने ही, वही सत्य कबीर पाकिस्तान के मुल्तान में सम सतबरेज के रूप में प्रकट हुए। वही कबीर साहिब प्रकट होते हैं छुड़ानी धाम में बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के रूप में, और वही सत्य कबीर ही प्रकट होते हैं काशी में कबीरदास के रूप में। हैं तो तीनों अलग अलग, लेकिन हैं एक ही के अवतार। कौन? स्वयं सतगुरु सत्य कबीर। वही जब गरीबदास महाराज के रूप में आते हैं, अपनी अनेकों अनेक लीलाएं करते हैं, और लीलाएं करने के साथ साथ वो 24,000 वो वाणियाँ कहते हैं जिन्हें लिखा गया, और जो नहीं लिखी गई, जो रह गई, वो तो अलग हैं। तो साहिब क्या कहते हैं? इतनी वाणी मैं कथी जितना बालू रेत, इस 84 के जीव को एक न लागी हेत। कि एक भी इस 84 लाख के इस जीव को, ये इन योनियों में भटकता है, फिर भी इसको एक भी वाणी नहीं लगती है, इसके हृदय में नहीं उतरती है कि जिससे इसका भव सागर से बेड़ा पार हो जाए। साहिब कहते हैं कि भाई जितना हो सके जल्दी से जल्दी सुमरन करो और यहाँ से निकलो। किसने सुनी उनकी बात? 125 उनके शिष्य थे। लगभग 125 शिष्य जो थे, आज उनका संक्षिप्त वर्णन आप सभी को बताया जाएगा कि कौन थे वो महान 125 शिष्य संत गरीबदास जी के, बंदी छोड़ गरीबदास जी के, और वो कहाँ कहाँ पर हुए। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आपके क्षेत्र में भी, आपके आसपास भी कोई ऐसा महान संत हो जो आपके गांव, आपके कस्बे या फिर आपके शहर से हो। तो सतगुरु चेतनदास जी महाराज, सतगुरु चेतनदास जी महाराज को हम सतगुरु क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इस वाणी के साथ प्रेम ने, इस वाणी के प्रति प्रेम ने, और सतगुरु के प्रति असीम श्रद्धा और सेवा भाव ने उन्हें सतगुरु के पद तक पहुंचा दिया, वो परम पद पहुंचा दिया। जिन्होंने प्रातः काल में उस सतलोक के दर्शन किए, वापस आए और फिर कहा कि अब मैं संध्या काल में अपना ये शरीर त्याग दूंगा। और संध्या काल में उन्होंने अपना वास्तव में शरीर त्याग दिया। इतना ही नहीं, पूरे उम्र जब तक वे रहे, केवल और केवल साहिब के प्रति समर्पित रहे, केवल और केवल उनकी वाणी का ही प्रचार प्रसार किया। हमेशा अपने आप को पीछे रखा, वाणी को आगे रखा। हमेशा परमात्मा की महिमा गाई, ना कि अपनी। आजकल के लोगों की तरह नहीं, जो साहिब को पीछे कर देते हैं, जिनका पाठ करते हैं उन्हीं को मूर्तियों से हटा देते हैं। चित्र में उनका जो पोस्टर बनते हैं उनमें उनका कहीं चित्र नहीं होता, और अपना चित्र लगा के रखते हैं। कहीं भी देखिए सब अपनी महिमा गा रहे हैं, साहिब की वाणी की महिमा कोई नहीं। लेकिन सतगुरु चेतनदास जी थे, स्वामी जी जिन्हें हम प्रेम और आदर से कहते हैं,
जो हमारे दादा गुरु महाराज थे, उन्होंने हमेशा दूसरों को आगे रखा। छुड़ानी धाम का 40-50 वर्ष तक कार्यभार अपने सर पे रखा, अपने कंधों पर सारा कार्यभार रखा, सारी सेवा करते रहे, पूरे छुड़ानी धाम के निर्माण कार्य में लगे रहे, लेकिन हमेशा दूसरों को ही इसका निमित्त बताया। उन्होंने कभी अपना नाम नहीं लिखाया। अगर आप छुड़ानी धाम में जाएंगे, कहीं भी उनका आपको नाम नज़र नहीं आएगा। उन्होंने हमेशा इस चीज़ की बड़ाई प्रशंसा दूसरों को दी और स्वयं पीछे रहे। जब कोई पूछता कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कहते शरीर नश्वर है। इस नश्वर शरीर की बड़ाई नहीं, बड़ाई केवल और केवल उस परमात्मा की होनी चाहिए। जो प्रशंसा लेना चाहता है वो प्रशंसा ले ले। लोग आगे आते और उस कार्य का श्रेय ले लेते। और सतगुरु चेतन दास महाराज इतने भोले और सरल हृदय के थे कि वो कहते कि हाँ, सब इन्होंने किया, सब परमात्मा का कार्य है, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। केवल एक धोती एक लंगोटी में रहते थे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, एक धोती एक लंगोटी, एक कुटिया मिट्टी की बनी हुई, कभी एक ईंट नहीं लगाने दी किसी को भी। कहते नश्वर शरीर तो नश्वर ही कुटिया होनी चाहिए। अरे ये कच्ची मिट्टी का घड़ा है ये शरीर, तो ये जो हमारी कुटिया है ये भी कच्ची मिट्टी की होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो महान त्यागी और ऐसे जो उत्तम आत्मा थे, ऐसी सदात्मा, वो स्वयं सतगुरु के समान ही हो गए जब उन्होंने सतलोक का दर्शन किया। सतगुरु ने उन्हें अपने ही समान कर लिया और उन्हें सतगुरु की उपाधि पहुंची, उस उपाधि तक वो पहुँचे। तो अब हम उनके द्वारा अथक प्रयास किए गए ये जानने के लिए कि कौन कौन से 125-125 शिष्य थे। तो स्वामी चेतन दास जी महाराज, तो सतगुरु स्वामी जी ने ये सारे 125 शिष्यों का विवरण आचार्य गरीबदास महाराज के जीवन चरित्र में दिया है। और क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो शिष्य थे उनकी शिष्य मंडली में, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की शिष्य मंडली में जो सबसे पहले शिष्य थे वे थे स्वामी जैतराम जी। स्वामी जैतराम जी जो स्वयं बड़े बेटे थे किसके? ये थे आचार्य गरीबदास महाराज के। और दूसरे कौन थे? दूसरे उन्हीं के भाई श्री महंत तुर्ती रामदास जी, जैतराम जी के भाई थे ये। इसके बाद जो गद्दी थी वो गद्दी भी तुर्ती राम जी को ही मिली और वो महंत तुर्ती राम जी कहलाए। इसके बाद छतरी साहिब का निर्माण कार्य हुआ। तीसरे जो थे, ये दोनों तो थे छुड़ानी में, तीसरे जो थे वे थे स्वामी संतोष दास जी, जिनकी गद्दी और छतरी गांव आसोदा जिला झज्जर में है। उनका पूरा वर्णन हम कई बार कर चुके हैं, आने वाली जो हमारी सत्संग होंगे उनमें भी बता दिया जाएगा। इसके बाद थे स्वामी बनखंडी दास जी। उसके बाद पांचवें थे स्वामी धारी राम जी। धारी राम जी कुंवारी, ये माता मोहिनी के भतीजे थे, गांव रोहना जिला रोहतक के थे। अभी आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कि आपके आसपास में कोई ऐसा गांव हो जहां पर ये रहते हों। इसके बाद स्वामी मायादास जी, जिनका संवत 1844 में लिखा हुआ ग्रंथ साहिब छुड़ानी धाम में विद्यमान है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो भी ग्रंथ साहिब थे जो लिखे जाते थे, उन लिखे हुए ग्रंथ साहिबों को गाया जाता था, याद करके कंठस्थ करके गाया जाता था। और उसके बाद जो है फिर उन्हें धीरे धीरे, क्योंकि लिपिबद्ध भी किया जाता था। पहले प्रकाशन का कोई जो है जरिया नहीं था, ये जो प्रेस वगैरह थी ये नहीं थी, इस कारण उस समय भारत में केवल लिखा जाता था। उसके बाद फिर अगले जो थे, अगले थे स्वामी भावादास जी छठे। उन्होंने जो कि आपको बताया 1844 में उन्होंने ग्रंथ साहिब लिखा जो छुड़ानी धाम में है। फिर स्वामी उदयराम जी, जिनका संवत 1857 में लिखाया हुआ ग्रंथ साहिब जिला रोहतक के गांव काणुंदे के डेरे में अवस्थित है। इसके बाद स्वामी बालकदास जी। बालकदास जी
जिनका संवत 1835 में उन्होंने भी एक ग्रंथ साहिब लिखा था। ग्रंथ साहिब वही था जो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज वाला ही था, जो कि सबसे पहले गोपाल दास जी जो दादूपंथी थे उन्होंने लिखा था, वही था। अब उसके बाद जो आगे इन्होंने क्या किया कि धीरे 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 जब ये बूढ़े होने लगे तो इनको लगा कि कहीं लोग भूल ना जाए, ये परंपरा कहीं टूट ना जाए, तो इसीलिए इन सभी ने वो सारे ग्रंथ साहिब को पहले कंठस्थ किया। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के सामने इसे गाया, पूरा का पूरा आचार्य गरीबदास महाराज ने उसे सुना। और उसके बाद फिर इन्होंने बाद में जब बंदी छोड़ गरीबदास महाराज परलोक गमन कर गए उसके बाद इन सभी ने लिखा है। फिर इसके बाद कहाँ है? फिर है गांव कल्हावड़ में, जिसे खरावड़ कहा जाता है, रोहतक के आसपास है। तो 1851 में स्वामी संतोष दास जी, इनके साथ ही स्वामी लक्ष्मण दास जी रहते थे, वो भी बंदी छोड़ महाराज के शिष्य थे। उसके बाद फिर स्वामी योद्धा दास जी, वो सदा सतगुरु जी की सेवा में रहे, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। स्वामी फूंदा दास जी ये भ्रमण पे रहते थे, रमताराम थे ये भी, अर्थात ये भ्रमण करते रहते थे, एक जगह कहीं नहीं रुके। स्वामी प्रेमदास जी गांव खटकड़ जिला रोहतक के, इनका थांबा खटकड़ सकल थांबों से बड़ा था और ये सतगुरु जी के आगे श्री ग्रंथ साहिब जी की कथा किया करते थे। किसके सामने? स्वयं सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के सामने। और इनकी चर्चा प्रसंग हमने इस जीवन चरित्र में लिखी हुई है। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के शिष्य थे, तो स्वामी जी ने उनकी भी चर्चा की हुई है, वो भी हम कभी समय मिलेगा तो आपको बताएंगे। 13वें थे एक और प्रेमदास जी, जो जिला रोहतक के दूबल धनमाजरा के पास थे, उनके तालाब के पास उनकी समाधि बनी हुई है, उनका डेरा अब समाप्त हो चुका है। इसके बाद एक और प्रेमदास जी थे, वो रमताराम थे, अर्थात रमताराम का मतलब वो घूमते रहते थे यहाँ वहाँ, आज इस गांव में कल उस गांव में, लोगों को ज्ञान देते हुए, वाणी का प्रचार प्रसार करते हुए। क्योंकि पहले सोशल मीडिया तो था नहीं, तो लोग घूमते थे साहिब की वाणी का प्रचार करने के लिए। इसके बाद चौथे स्वामी प्रेमदास जी, यानी कि जो 15वें थे, 3 प्रेमदास जी के बारे में बता चुके, अब चौथे स्वामी प्रेमदास जी वो सदा सतगुरु जी की आज्ञा में रहे और हमेशा रमते राम रहे। 16वें स्वामी सहजराम जी यमुना पार जिला मेरठ सातरा के थे। और उसके बाद स्वामी मानीदास जी जिला रोहतक गांव खटकड़ के। आपका स्वामी जो जैतराम जी थे उन्होंने भी अपनी वाणी में उल्लेख किया है। 18वें थे स्वामी चतुरदास जी, पंजाब के जिला अमृतसर गांव नौशेरा, वहाँ पर वे विराजे। उसके बाद उनके आगे जो शिष्य स्वामी ध्यानदास जी थे, उन्होंने संवत 1854 में एक ग्रंथ साहिब लिखा और इसी ग्रंथ साहिब को उन्होंने दोबारा लिखा और जिला पटियाला गांव मसोड़ में स्वामी साहिब दास के पास है वो। स्वामी श्री राम जी ये जिला करनाल में हरियाणा में ही, यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है गांव ओसर में। इनका भी जो वर्णन है स्वामी जैतराम जी महाराज की वाणी में आता है। इसके बाद स्वामी मजलस दास जी, ये भी ओसर गांव के थे जिला करनाल से। इसके बाद हैं स्वामी पूर्णदास जी 21वें, ये जिला अंबाला के गांव बलाना में आकर विराजे और वहाँ इनकी समाधि विद्यमान है। इसके बाद 22वें हैं दूसरे स्वामी पूर्णदास जी, पहले अंबाला में थे, दूसरे पूर्णदास जी ये रोहतक के गांव बोहर के जिला हिसार के गांव कापड़ों में वहाँ पर रहते थे और वहीं इनकी समाधि है। स्वामी भगवान दास जी जिला जींद के गांव कंडेले में रहे, जिनके शिष्य स्वामी रामदास जी का संवत 1868 का लिखा हुआ सदग्रंथ वाणी का गुटका गांव काणोंदा में चौधरी हरफूल सिंह के भांजे के पास था। इसके बाद स्वामी महाराज जी, जिनके शिष्य स्वामी धर्मदास जी के सतगुरु वाणी का गुटका संवत 1874 जिला रोहतक के गांव लाखन माजरा के आश्रम में लिखा।
अब वो राजस्थान जिला अलवर के उपनगर हरसौरे संत स्थान पर स्थित है। दूसरे स्वामी महादास जी, ये रमते राम थे। फिर 26वें हैं स्वामी जीवनदास जी, जिला रोहतक के गांव गोणा के थे। जिला अमृतसर पंजाब के गांव हेपर में निवास किया, वहाँ डेरे में उनकी समाधि भी है। साधो भाई ये 26 हो गए। इसके बाद जो बंदी छोड़ महाराज के 27वें शिष्य थे वे थे स्वामी चेतराम जी, जिला हिसार, गांव महसूद, वहाँ पर इनकी समाधि है और स्थान भी है। उसके बाद 28वें स्वामी चैन राम जी, ये भी महसूदपुर के ही थे, जिला करनाल के, गांव नंगूरा, वहाँ आश्रम बना कर रहे ये, वहीं पर इनकी समाधि है। इसके बाद है स्वामी हरिदास जी। हरिदास वो पहले वाले नहीं, ये महसूदपुर के थे, जिला अमृतसर पंजाब के गांव ठठ सिरहाली के पास निवास किया। डेरा अब उजड़ चुका है। इसके बाद फिर 30वें जो थे, 30वें थे स्वामी धीरज राम जी, गांव डास, उसमें आश्रम बनाया, वहीं पर रहे। इसके बाद इन्होंने गांव आसोदे में वैष्णव और अस्तल के महंत थे, वहाँ भी रहे। फिर इसके बाद थे 32वें कौन हैं? 32वें थे स्वामी पोहपदास, इन्हें पुष्पदास जी भी कहा जाता है। एक फिर स्वामी भूजित दास जी, ये भी पहले गांव आसोदा में रहे। और पुष्पदास जी जो थे वे जिला गुड़गांव के गांव टांकड़ी में थे और उन्होंने 1838 में गुटका लिखा था, वो अभी भी टांकड़ी के डेरे में है। 33वें स्वामी अजीत राम दास जी कहिए, वो बाद में दास लगाया, पहले उनका नाम अजीत राम ही था। वो जिला रोहतक के कस्बा, रोहतक अब तो गोहाना है, गोहाना के पास नौहदपुर ये गांव है, अभी उसको मोहम्मदपुर कहा जाता है, अब वो डेरा उजड़ गया है। स्वामी तिलोकदास जी, जिला रोहतक, गांव भागी के थे। इसके बाद 35वें स्वामी रामधन जी, जिला रोहतक, कस्बा बेरी के थे, अभी झज्जर ज़िले के अंतर्गत आता है वो, क्योंकि पहले झज्जर ज़िला नहीं था। जब ये जीवन चरित्र लिखा गया था स्वामी जी महाराज सतगुरु चेतनदास जी के द्वारा, उस समय रोहतक ज़िला होता था, क्योंकि स्वामी चेतनदास जी महाराज वो आज से लगभग 50 वर्ष पहले चोला छोड़ चुके हैं। इसके बाद जो है 36वें, ये एक और स्वामी श्री राम जी थे, ये पटियाले के मोहल्ला लालबाग में निवास किया इन्होंने। इसके बाद 37वां स्वामी धनाराम जी, ये जो भागी गांव थे उसमें थे। और इसके बाद जो इनका धनाराम जी जो थे, इनके जो शिष्य थे, शिष्य मंडल गोपाल दास जी, उन्होंने संवत 1852 में ग्रंथ साहिब को दोबारा लिखा, जो कि वहाँ पर विद्यमान है। इसके बाद फिर एक और स्वामी रामधन दास जी थे, जिनका प्रसंग इसी जीवन चरित्र में भी दिया गया है, उसका भी व्याख्यान हम आगे करेंगे। 39वें थे स्वामी लाल दास जी, जिला करनाल के, गांव मुनपाणा के, जिनकी समाधि और गद्दी नगर पटियाला के घलौड़ी दरवाजे में है। स्वामी शीतल दास जी, आप भी गांव मुनियाना के ही थे, इनका आश्रम नगर कैथल जिला करनाल में था। अब तो कैथल भी जिला है, पहले कैथल जिला नहीं था, कैथल करनाल के अंतर्गत आता था। अब ये सिख गुरुद्वारे के पास है, जो कि डेरा अभी उजड़ चुका है। इसके बाद दूसरे स्वामी लाल जी, एक स्वामी लाल जी का तो अभी बताया आपको, एक और स्वामी लाल जी थे, ये रमते राम रहे, अर्थात ये घूमते रहे, भ्रमण करते रहे, कहीं एक जगह नहीं रहे। स्वामी श्यामदास जी, जिनका गद्दी स्थान जिला अंबाला के गांव रामपुर में है, वहीं पर इनकी समाधि भी है। 43वें थे स्वामी टहलदास जी, जिनका प्रसंग इस जीवन चरित्र में भी आता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके बाद आते हैं स्वामी मंगलदास जी, जिला अमृतसर पंजाब, गांव ठंड,
कसेल के पास है। इनकी समाधि स्थित वहाँ पर है और वहाँ पर ही ये निवास करते थे। और हमारे गुरु महाराज की जो परंपरा है और जो सतगुरु चेतनदास जी महाराज हैं, स्वामी चेतनदास जी महाराज, वो इसी गुरु परंपरा में थे। ये गुरु परंपरा कैसे हुई? ये गुरु परंपरा थी सबसे पहले कबीर साहिब। कबीर साहिब के शिष्य हुए श्री गरीबदास जी महाराज, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज। उनके शिष्य थे ये मंगलदास जी महाराज, जो कि ठंड के थे। और फिर इन मंगलदास जी महाराज के जो शिष्य बने वे थे गुरुदास जी महाराज। उसके बाद स्वामी निरंजन दास जी महाराज। स्वामी निरंजन दास जी महाराज के शिष्य हुए स्वामी लालदास जी महाराज। स्वामी लालदास जी महाराज के जो शिष्य थे वे थे स्वामी चेतनदास जी महाराज, सतगुरु चेतनदास जी महाराज। इसके बाद फिर हमारे गुरुदेव स्वामी गुरदयाल दास जी महाराज और उनका शिष्य ये दास ब्रह्म प्रकाश, जो आपको ये सारी बात बता रहा है। इसके बाद दूसरे जो मंगलदास जी महाराज हुए, कुल मिला के 5 मंगलदास जी महाराज थे, जिसमें एक जिनकी गुरु प्रणाली में ये दास है, और दूसरे जो स्वामी मंगलदास जी हुए उनकी समाधि गोहाने के पास एक गड्ढी कामदार खां के बाग में अवस्थित है। इसके बाद 3 और हुए स्वामी मंगलदास जी महाराज, जो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के शिष्य थे। ये उन शिष्यों की बात है जिन्हें स्वयं बंदी छोड़ महाराज ने नामदान दिया था, जो उनके समक्ष रहते थे, जिन्होंने सारे ग्रंथों को लिखा। ये उनकी बातें हो रही हैं। तो जो 3 मंगलदास जी और थे वे सभी संत छुड़ानी धाम की सेवा में रहे और वे हमेशा रमते राम रहे, रमता जोगी रहे। उसके बाद आते हैं स्वामी चेतनदास जी, जिला लुधियाना के कस्बा जगरावा में इन्होंने अपना आश्रम बनाया। वो आश्रम अभी ध्वस्त हो चुका है। इसके बाद 50वें थे स्वामी दिलेराम जी, जिला करनाल, पोये तीर्थ के पास गांव बाखली में इनका निवास। आश्रम अब नष्ट हो चुका है। इसके बाद 51 में स्वामी आत्माराम जी, जिनका प्रसंग इस जो जीवन चरित्र है उसमें किया गया है। जो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का जीवन चरित्र है उसमें उनका पूरा विवरण दिया गया है। फिर स्वामी सहीराम जी, ये जिला जींद, गांव भंबेवा वहाँ के थे। इनकी समाधि और गद्दी स्थान जिला अंबाला में है और गांव मलोर में। 53वें थे दूसरे एक और स्वामी सहीराम जी, वे रमते राम रहे। 54 में स्वामी कंबलपोष जी, नाम था कंबलपोष जी, जिला रोहतक, गांव नए बास के, जो कि अब सांपला तहसील के आसपास आता है। इसके बाद थे स्वामी रामकर्ण दास जी, जिला जींद कंडेले के थे और इनकी समाधि और गद्दी गांव उगरा खेड़ी पानीपत वहाँ पर है। फिलहाल जो हमारे गुरुदेव हैं वो वहीं उसी डेरे में निवास करते हैं। इसके बाद एक चीज़ और कि जो उगरा खेड़ी गांव था ये एक बार में नहीं बसा, ये अनेक बार उजड़ा है। पानीपत के चारों तरफ कभी कहीं अलग अलग जगह उगरा खेड़ी गांव ये उखड़ता रहा, बसता रहा, क्योंकि लूट मार होती रही। जहाँ भी ये जाते वहीं पर लुटेरे आ जाते, जहाँ जाते इनका पीछा करते, ये थोड़ा धन कुछ अर्जित करते तो लुटेरे लूट लेते। अंत में जब ये एक काला आंब वहाँ पर जगह है, जब वहाँ सभी लोग बैठे थे तो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज वहाँ प्रकट होते हैं और उनकी व्यथा सुनते हैं। तो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने कहा कि आप यहाँ निवास करो, यहाँ से तुम्हें कोई नहीं उजाड़ पाएगा। और तब बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के पुण्य प्रताप से ये उगरा खेड़ी गांव बसा है। ये पानीपत में है, सानोली रोड पर। इसके बाद स्वामी संतोष राम जी, ये राजस्थान के नगर नवलगढ़ के थे। स्वामी ठंडी राम जी, ये जो हैं इनके बारे में कुछ मिल नहीं पाई है कि ये कहाँ के थे, कहाँ की नहीं, इनकी पूरी जानकारी नहीं मिली है। ये भी रमता राम ही थे। स्वामी राजा राम जी, ये जिला अलवर, गांव हासपुर के थे। फिर स्वामी जैतराम जी ने
इनकी जो स्वामी राजा राम जी थे, इनकी जो चर्चा है वो सतगुरु जी के शिष्य गणना के अंदर की गई है। स्वामी दौलत राम जी जो 59वें हैं, वो नगर पटियाला के मोहल्ला लालबाग में इन्होंने निवास किया। दूसरे स्वामी जी श्री राम जी के पास ये रहे। और 60वें थे जयसी राम, नाम तो था उनका जय सिया राम, लेकिन लोग उन्हें जयसी राम कहा करते थे। ये जिला करनाल के गांव कोथ की खेड़ी में निवास वो करते थे। वहाँ आश्रम में उनकी समाधि भी है। इसके बाद 61वें थे स्वामी गुलाब दास जी, जो रमते राम रहे, इधर उधर भ्रमण करते रहे। स्वामी मनसाराम जी ये संगरूर के थे, गली बोरटे वाली, वहाँ पर इन्होंने विश्राम किया। उसके बाद वहाँ पर कोई साधु नहीं रहा, जिसके कारण वो स्थान बेकार होकर और अंत में किसी ने वो बेच दिया। फिर स्वामी कुशाली, नाम तो था खुशहाली, लेकिन कुशाली राम कहा करते थे उनको। तो स्वामी कुशाली राम जी वो भी सतगुरु जी की सेवा में रहे। 64वें थे एक और स्वामी कुशाली राम जी, जो रमते राम रहे। 65वें स्वामी गोविंद राम जी, जो पंजाब के जिला अमृतसर के गांव गिलबड़ैच में डेरा बांधकर निवास किया। उनके शिष्य स्वामी नीचल दास जी ने संवत 1854 में श्री ग्रंथ साहिब लिखा, जो अब जिला जालंधर के उपनगर नूर महल के डेरे में स्थित है। इसके बाद स्वामी जागोदास जी उनकी सेवा में रहे, ये भी महाराज की सेवा में रहे। स्वामी बूटादास जी 67वें, ये भी रमते राम रहे। 68वें स्वामी बुद्ध राम जी, ये जिला रोहतक अहीर माजरा के पास खेड़ी गांव है, वहाँ पर रहे। इन्हीं के पास जो हमारे दादा गुरु सतगुरु चेतन दास जी महाराज थे, वहाँ पर रहे और सारा वाणी का ज्ञान वहाँ से प्राप्त किया। और उसके बाद फिर 69वें हैं स्वामी ब्रह्मदास जी, वो भी सतगुरु जी की सेवा में रहे। सतगुरु जी अर्थात यहाँ पर सतगुरु जी कहा गया है बंदी छोड़ गरीबदास महाराज को, क्योंकि वे स्वयं कबीर साहिब, सतगुरु कबीर साहिब के अवतार थे, इसीलिए उन्हें सतगुरु कहा जा रहा है। इसके बाद दूसरे स्वामी ब्रह्मदास जी, वो रमते राम रहे। 71वें हैं स्वामी मोहकम दास जी। उसके बाद 72वें हैं स्वामी सेवक राम जी। उन्होंने संवत 1846 में जो ग्रंथ साहिब था उसको लिखा दोबारा। पहले प्रकाशन नहीं होता था, तो प्रकाशन की जगह क्या करते थे, लिखा जाता था। अब जैसे ग्रंथ साहिब कोई पहले से उनके पास है, अब वो देख रहे हैं कि ये क्षतिग्रस्त हो रहा है धीरे धीरे, तो वो क्या करते थे, उसको दोबारा से लिख देते थे। छपवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले जो वाणी का पाठ होता था वो एक ही ग्रंथ साहिब से होता था। उसी ग्रंथ साहिब को जगह जगह ले जाया जाता था और उसी ले जाने लाने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो जाते थे, इसीलिए ग्रंथ साहिब लिखना पड़ता था। तो जो 1948 में उन्होंने लिखा था, वो लिखा हुआ अब भी आसोदे के गांव में, आसोदे के स्थान में विराजमान है। इसके बाद फिर 75वें थे स्वामी जावादास जी, वो भी घूमते रहे। जो स्वामी सेवक राम जी थे, स्वामी सेवक राम जी जिनका संवत 1846 का हमने ग्रंथ साहिब बताया, वो रोहतक के गांव करोथे में अभी भी डेरे में है। तो रोहतक जो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का जो वास्तव में पैतृक गांव था, करोथा था। छुडानी में वो अपने ननियाल में रहते थे, वहीं पर वो पैदा हुए छुडानी में। वास्तव में उनके पिताजी बलराम जी का जो गांव था वो करोथा था। तो इसके बाद फिर 77वें जो थे, 77वें थे स्वामी साहिब दास जी, जिन्होंने 1848 में, ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब हम आपको बता रहे हैं ना कि 1848, 1846, तो ये सब कुछ हम सन नहीं बता रहे हैं। सन 1848 मत सोचना इसे, ये संवत 1848 है। पहले जो बताया गया वो संवत 1846 है। संवत कैसे बनता है, आप 57 साल जब आप जोड़ लेते हैं तब संवत बनता है। यानी कि अगर 1848 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें से आप 57 साल घटा दीजिए तो आपका सन आ जाएगा। तो ये आपका कहाँ आएगा, ये आएगा लगभग 1790 के आसपास। अब इसके बाद
फिर स्वामी नंदराम जी थे। उसके बाद 79 में थे स्वामी ज्ञानदास जी, इन्होंने छुड़ानी धाम की सेवा की। स्वामी बुद्धनदास जी, ये गांव रोहतक सांगी के पास खड़वाली में इन्होंने आश्रम बनाया, वहाँ पर ठहरे, लेकिन अब नहीं है वे। और स्वामी भोलादास जी, वो हमेशा पर्यटनशील रमताराम रहे। 82 में स्वामी सुंदरदास जी, जिनके हाथ का लिखा श्री ग्रंथ साहिब जिला फिरोजपुर की तहसील मोगे में, अब तो पता नहीं मोगा डिस्ट्रिक्ट है या क्या है, लेकिन तब तो तहसील हुआ करता था, तो उनके डेरे में वहाँ पर स्थित है। स्वामी सीताराम जी, इनका संवत 1857 यानी 1799 में इन्होंने ग्रंथ साहिब लिखवाया था, जो कि छुड़ानी धाम में है, वो 1799 का है। इसके बाद दूसरे जो स्वामी सीताराम जी छुड़ानी धाम में रहे, वो स्वामी हुक्मीदास जी, जिनका संवत 1839 में लिखा हुआ श्री ग्रंथ साहिब जिला गुड़गांव में नखरोला गांव के संतों के डेरे में विद्यमान है। 85 में जो इनके शिष्य थे बंदी छोड़ महाराज के, वे थे स्वामी कंवलदास जी, और ये सतगुरु जी की सेवा में रहे। 86वें स्वामी विजय राम जी, ये भी पर्यटनशील रहे। 87 में स्वामी सुखराम दास जी, ये बेरी जो कि झज्जर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर रहे। अब उनका कोई निशान शेष नहीं है। 88 में स्वामी माधव दास जी, वो रमताराम रहे, घूमते रहे, एक जगह नहीं रहे। स्वामी अम्बरीश दास जी, वो दरबार साहिब की सेवा में रहे। और उसके बाद 90 में हठी राम जी, ये जिला रोहतक गांव सरगथल के थे, वहीं पर इनकी समाधि है। और इनके जो शिष्य थे स्वामी प्रीतम दास जी, उन्होंने संवत 1890 का जो लिखा हुआ ग्रंथ साहिब है, वो रोहतक के गांव कथूरे में वहाँ पर स्थित है। अभी कुछ दिन पहले वहीं कथूरा में पाठ भी किया था गुरुदेव जी ने। अब इसके बाद फिर 91 स्वामी गुलाकी दास जी, ये पर्यटनशील रहे, इन्होंने कभी कोई डेरा नहीं बनाया। 92 में स्वामी सरबुदास जी, इन्होंने छुड़ानी धाम में निवास किया। स्वामी रामदास जी पटियाले के पास मोई निमोई गांव में ठहरे, वहाँ पर अब डेरा नहीं रहा है। इन्होंने भी 1847 का यानी 1790 में सन 1790 में ग्रंथ साहिब लिखवाया था, और वो श्री ग्रंथ साहिब छुड़ानी धाम में है अभी। स्वामी हरिजी दास जी, ये हमेशा विचरते रहे, रमताराम रहे। एक स्वामी गंगादास जी, जो कि देवास मध्य प्रदेश में। उसके बाद स्वामी बख्शीदास जी, ये छुड़ानी धाम की सेवा करी। इसके बाद 97 पे हैं स्वामी बस्ती राम जी, स्वामी पूर्णदास जी के पास, ये वहीं पर बलाने में रहे, जिनके शिष्य स्वामी ब्रह्मदास जी का लिखा हुआ ग्रंथ साहिब संवत 1891 का छुड़ानी धाम में है। इसके बाद स्वामी भजनदास जी सतगुरु जी की अर्दली में, ये छुड़ानी धाम में रहे, ठीक है। उसके बाद स्वामी धनीराम जी, ये भी रमताराम रहे। 99 में थे स्वामी जगन्नाथ जी, ये स्वामी बनखंडी दास जी खरावड़ वालों के साथ रहे। स्वामी कृपा राम जी, ये दरबार की सेवा किया करते थे छुड़ानी में। 102 नंबर पे हैं स्वामी भरपूर दास जी, जो पर्यटन स्वभाव वाले थे। 103 नंबर पे फिर स्वामी रघुनाथ दास जी, ये सरगथल के थे। 104 पे स्वामी बख्ता दास जी, ये भंडारी थे। फिर स्वामी मलूक दास जी, ये भी देशांतर में भ्रमण करते रहते थे। स्वामी परसराम जी, ये छुड़ानी धाम में भंडारी थे। स्वामी मेदीदास जी, ये भी सतगुरु जी की सेवा में रहते थे छुड़ानी में ही। स्वामी योगादास जी, ये भी सदा सतगुरु जी की अर्दली में रहे, सदा बनखंडी स्वामी बनखंडी दास जी के चचेरे भाई थे ये। इसके बाद स्वामी बीरम दास जी छुड़ानी धाम भंडारे की सेवा करते रहे। स्वामी प्रीतम दास जी, सतगुरु जी का जो स्नान था उस स्नान करवाते थे सतगुरु जी को। प्रीतम दास जी, उनको उनकी सेवा का मौका मिला, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की सेवा का। स्वामी साधु राम जी, साधु व्रती के सदा भजन में लीन रहते थे। स्वामी मेहरदास जी, जिला संगरूर, गांव बासी अर्क के थे।
उन्होंने जिला अमृतसर के गांव जयसिंह वाले मनहाले में निवास किया और वहीं पर उनकी छतरी भी है। इसके बाद स्वामी जयराम दास जी जिला अम्बाला गांव घराला में रहे, वहीं पर उनकी समाधि है। 114 नंबर पे स्वामी सदाराम जी, इनके हाथ का लिखा हुआ गुटका जिला संगरूर के गांव जलूर साहिब में, वहाँ पे महाराज भूरी वालों के दरबार में है। तो महाराज भूरी वालों के दरबार में जो है वो स्वामी सदाराम जी के हाथ का लिखा हुआ है। फिर साहिबजादा आस्करण जी, ये दीक्षित शिष्य थे, अर्थात बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के सुपुत्र थे ये, जिनका नाम था आस्करण जी, लेकिन आसे राम जी इनको कहा जाता है। फिर साहिबजादे अंगद राय जी, ये भी दीक्षित थे, अर्थात उन्हीं के पुत्र थे। बीबी दिलकौर जी, ये बेटी थी उनकी। उसके बाद इन्होंने भी जो समाधि थी वो जिला संगरूर के गांव जो दुगाल है वहाँ पर है। इन्होंने भी 1853 में, संवत 1853 में जो ग्रंथ साहिब लिखवाया वो वहाँ के गांव कानुंदा में चौधरी शेर सिंह के पास है। इनकी जो दूसरी बेटी थी बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की, बीवी ज्ञान कौर जी, वो भी सतगुरु जी से दीक्षा लेकर उनकी शिष्या थी। ये जो दोनों ही इनकी पुत्रियां थी, ये आजीवन कुंवारी रही। इन्होंने अपना सारा जीवन केवल और केवल भक्ति में समर्पण कर दिया। तो जो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की वाणी है उसमें नारी का अंग आता है कि नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक। तो वही चीज़ यहाँ पर एक दृष्टांत है कि जिस प्रकार से जो बीबी दिलकौर जी थी और जो बीबी ज्ञान कौर जी थी, ये दोनों वो पवित्र थीं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया सतगुरु जी की सेवा के लिए। और वहीं मैली नारी किसको कहा जाता है? मैली नारी वो है जो अपना जीवन इस संसार की लाग लपट में व्यर्थ कर देती हैं, उन्हें कहा जाता है, जो अपना तो जीवन नष्ट कर रही हैं और साथ ही साथ किसी दूसरे भक्त का जीवन भी नष्ट कर दें। फिर साहिब आगे बताते हैं कि 118 नंबर में कि तीसरे जो धनराम जी थे, जिनका उपनाम भूतत्त, ये जिला रोहतक गांव महेशवाल के थे और वहीं पर डेरा बनाकर रहा करते थे। और इसके बाद दूसरे स्वामी भगवान दास जी जिला पटियाला गांव महसमपुर में निवास किया। अब आश्रम समाप्त हो गया है, इनकी समाधि वहाँ पर लेकिन अभी भी है। 121 पे आते हैं स्वामी रूपदास जी, जिनके शिष्य जयकर्ण जी ने संवत 1805 में भागवत पुराण के भाषा एकादश स्कंद लिखा, वो अभी भी विद्यमान है। इसके बाद स्वामी किशनदास जी, जिनके शिष्य सर्वसुखदास जी ने संवत 1868 में ग्रंथ साहिब लिखा और वो जिला मेरठ के गांव कंडेरे में बढ़ई रतिराम जी के पास था। अभी तो पता नहीं किसके पास होगा, क्योंकि इन बातों को लगभग 50 वर्ष बीत चुके हैं, तो 2-3 पीढ़ी तो उनकी और आगे निकल चुकी हैं। इसके बाद फिर स्वामी हरिदास जी, ये जिला रोहतक के माजरा के थे। दूबलधन माजरा, दूबलधन के पास इनकी संतान के घर 7 पीढ़ी वो साधु बने हैं। सतगुरु जी के दरबार में हमेशा 25-30 शिष्य जो थे वो हमेशा रहा करते थे। तो साधु भाई जितने भी ये अभी तक आपको गिनाए, ये लगभग 123 के आसपास शिष्य हैं, 125 के आसपास बोले जाते हैं। अभी तक जितनी की पड़ताल हुई थी, जो सतगुरु चेतनदास जी महाराज ने करी, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डाली हुई हैं। जीवन चरित्र में सब कुछ डाला हुआ है। और उसके बाद जैसे स्वामी गंगादास जी थे और 1-2 और होंगे, क्योंकि 125 शिष्य बताए जाते हैं और 123 शिष्यों के बारे में जानकारी है। वो 123 की जानकारी आपको दे दी गई है। इनमें से जिसने ग्रंथ साहिब का जो प्रकाशन करवाया, प्रकाशन तो खैर उस समय नहीं होता था, लेकिन सभी ने हाथ से लिखे। वो हाथ से जो लिखे हुए थे, वही हाथ से लिखे हुए
आगे चल के उनका प्रकाशन हुआ, उनमें कुछ त्रुटियां आईं। अब वो जो त्रुटियां थी, कुछ मिलावट, अब जैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये नहीं, ये शब्द होना चाहिए। हमारी बुद्धि उस स्तर तक की नहीं है कि हम समझ पाएँ कि बंदी छोड़ गरीबदास महाराज यहाँ पर क्या कहना चाहते थे, और हम ग्रंथ साहिब में अपने मन अनुसार उसमें बदलाव कर देते हैं। और कहीं कहीं पर जो मुद्रण होता है, जो प्रकाशन होता है, प्रिंटिंग होती है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, गलतियां हो जाती हैं छपाई में, और धीरे धीरे वे गलतियां आगे चलती जाती हैं। उससे ना केवल अर्थ बदलता है बल्कि भाव भी बदल जाता है। जो भाव समझना चाहिए जीव, उस भाव की जगह कुछ और भाव समझ बैठता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव महाराज फिर से उसी जो हस्तलिखित कभी लिखा गया था बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के समक्ष बैठकर, अब वही ग्रंथ साहिब फिर से पुनः उसका प्रकाशन होगा, ताकि समस्त जीवों को फिर से वही जो वास्तविक ग्रंथ साहिब था, जो बाणी बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने बोली थी, एक एक अक्षर सा वही बाणी जीवों को शुद्ध रूप से प्राप्त हो। इस चीज़ के लिए हमारे गुरुदेव प्रयासरत हैं, जिसका प्रकाशन बहुत जल्दी होगा। उसमें कुछ देर हो रही है क्योंकि जो त्रुटियां हैं, बारीक बारीक त्रुटियां होती हैं जो व्यक्ति की नज़र से फिसल जाती हैं, इसीलिए बार बार उसे देखा जा रहा है, उसको परखा जा रहा है, ताकि कोई भी त्रुटि ना रह जाए। उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर जो हमने अपनी जो गुरु प्रणाली है, कि ये दास किस गुरु प्रणाली के अंतर्गत आता है, स्वामी मंगलदास जी की जो गुरु प्रणाली है ठंड वाले, उसका हमने पूरा विवरण दिया। साथ ही साथ 125 जो सतगुरु जी के शिष्य थे उनका विवरण दिया। इसमें से आप लोगों के आसपास बहुत से ऐसे डेरे होंगे जहाँ बंदी छोड़ गरीबदास महाराज रहे हैं और उनके शिष्य फिर वहाँ पर रहे हैं। ये सारी वे स्थान हैं जहाँ पर बंदी छोड़ गरीबदास महाराज स्वयं गए हैं, फिर उसके उनके जो शिष्य थे उनके शिष्यों के द्वारा उस स्थान को फिर पुनर्जीवित करके और वहाँ पर डेरा बनाया गया, फिर वे वहाँ पर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सतगुरु चेतनदास महाराज की ये जो कोशिश थी ये आपके भी काम आई होगी और इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज आप पर कृपा करें। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय।